हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो आपको हम कराने वाले प्राचीन सभ्यता के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन है जो हर साल आपके राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर वो हर साल आपके हर एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं। तो प्राचीन सभ्यता है उससे रिलेटेड आपको प्रत्येक क्वेश्चन वो बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक देखते रहें। और आपको कोई भी एग्ज़ाम आपका फ्यूचर के अंदर आने वाला हो तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास आपकी ये आज रहने वाली है। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो पहले आए हुए हैं वो करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको राजस्थान जीके से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। और राजस्थान की कोई भी आपकी से जॉब हो उससे रिलेटेड आपको क्लासेस भी हमारे यहीं पर है वो मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे आपकी जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है राजस्थान प्राचीन सभ्यता का। तो प्राचीन सभ्यता का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए। यानी राजस्थान के अंदर आपके जो जो अवशेष हैं यानी जो नदियों के किनारे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किस किस नदी के किनारे वो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं आपके। तो वो एक तो नदी है आपकी बनास नदी, एक गंभीरी नदी, एक बेड़स नदी और एक चंबल नदी है। इन नदियों के किनारे है वो आपके जो प्रस्तर युग के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। वो तांबे का, क्योंकि मतलब है बहुत सारी सभ्यताओं के अंदर वो तांबे का यूज़ है वो मिला है। तो पहले क्या था कि इंसान वो जो धातु है उसमें तांबे धातु की यूज़ है वो यूज़ में लेते थे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। यानी तांबा जो धातु है वो आपकी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी। एक तो प्राप्त हुई कालीबंगा सभ्यता से, एक गणेश्वर से तांबा प्राप्त हुआ और आहड़ से आपके आहड़ जो सभ्यता है उससे आपके तांबे के अवशेष वो प्राप्त हुए। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी है वो कहा जाता है। ताम्रयुगीन जननी सभ्यता भी गणेश्वर को ही कहा जाता है। ठीक है, आहड़ आपकी उदयपुर के अंदर है, गणेश्वर यानी नीम का थाना सीकर के अंदर, कालीबंगा आपकी हनुमानगढ़ के अंदर रहने वाली है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपकी दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यानी आपकी जो सरस्वती नदी जो विलुप्त नदी हो चुकी है उसके किनारे, और जो आज हम जिसको घग्गर नदी बोलते हैं पहले उसको सरस्वती नदी ही बोलते थे। ठीक है, तो अब जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे पर मिली है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। अमलानंद घोष ने है वो इसकी खोज की थी। ठीक है, अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो आपकी हनुमानगढ़ जिले से कालीबंगा सभ्यता है वो आपकी संबंधित है। अमलानंद घोष ने राजस्थान यानी अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन कौन थे। बीबी लाल और बीके थापर। आपके जो बीके थापर हैं उन्होंने क्या किया, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य वो किया था, बीबी लाल और बीके थापर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की वर्तमान में किस नदी के किनारे है। तो घग्गर नदी को। तो जो प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसी को ही आज वर्तमान के अंदर वो घग्गर नदी माना जाता है, जो सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता उसमें नालियाँ किस से बनी हुई मिली है। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें जो आपकी जो नाली थी वो क्या किस चीज़ से बनती थी, लकड़ी से बनती थी और ईंटों से वो नालियों का कार्य हो किया जाता था। ठीक है, प्रातः कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ईंटों का। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या मिला कि जो मकानों का कार्य किया गया था वो मिला था ईंटों के द्वारा वो मिला गया था, मतलब ईंटों से मकान बने हुए मिले थे कालीबंगा सभ्यता के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें अग्नि वेदिका कहाँ बनी होती थी। यानी कालीबंगा जो सभ्यता है उसके अंदर अग्नि जो वेदिका है वो कहाँ पर बनी हुई थी, चबूतरों पर बनी हुई थी। यानी जो
अग्नि का जो मतलब आपका जो जैसे हवन वगैरह करवाते थे, अग्नि वेदिका है, तो वो आपका जो चबूतरा होता था वहाँ पर बीच में आपके वो चबूतरे के ऊपर है वो कालीबंगा अग्नि वेदिका का बनी होती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? आपकी यानी कालीबंगा सभ्यता की जो नगर नियोजन जो व्यवस्था थी, मतलब है किस प्रकार वो नगर बसा हुआ था। तो जिस प्रकार सिंधु सभ्यता के अंदर वो नगर बसा हुआ था सिंधु सभ्यता के अंदर, उसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता उसके अंदर वो नगर नियोजन यानी जिस प्रकार से लोग रहते थे उनके रहने की जो व्यवस्था थी वो सिंधु घाटी जो सभ्यता सिंधु सभ्यता है उसी के समान आपकी कालीबंगा सभ्यता के अंदर वो नगरीय व्यवस्था वो मिली थी। फिर नेक्स्ट है कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? तो नगर की चार दीवारी के यानी कालीबंगा में जो नगर प्राप्त हुए हैं तो उनमें जो कृषि के व्यवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बाहर जो कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ से की जाती थी? नगर की चार दीवारी के अंदर वो आपकी जो मतलब जो कृषि वगैरह वो की जाती थी। ठीक है, नगर की चार दीवारी के चारों ओर। ठीक है, तो नगर की चार दीवारी अगर की कृषि वो की जाती थी। बाहर कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि है वो चार दीवारी नगर की चार दीवारी में की जाती थी। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए? यानी गाय के मुख के समान प्याले वो प्राप्त हुए, वो कालीबंगा से सभ्यता से प्राप्त हुए थे। यानी कालीबंगा सभ्यता है उससे गाय का जो मुख होता है उसके समान है वो प्याले प्राप्त हुए। जिस प्रकार घर में आप देखते हो प्याले गोल आपका रहता है, तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसके अंदर वो गाय का जो मुख होता है उसके समान उनके प्याले मिले। तांबे के बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? यानी जो तांबे की बेल है वो यानी जो पशु वगैरह मानते थे। ठीक है, तो उसमें से जो तांबे की जो बेल की मूर्ति है वो कालीबंगा सभ्यता से वो प्राप्त हुई। तांबे की बेल है वो कालीबंगा सभ्यता से वो प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो कांस्य का जो दर्पण है वो आपका कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था, कांस्य का दर्पण। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट है वो जो किस सभ्यता में हाथी के दांत से बना कंधा प्राप्त हुआ? ठीक है, तो कालीबंगा से मतलब कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें से हाथी के दांत का जो कंधा होता है ना यूज करने का, तो वो कालीबंगा सभ्यता से बना हुआ मिला, हाथी के दांत का बना हुआ मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ? तो अलग अलग कुछ जो व्यक्ति हैं उनकी अलग अलग राय थी। कालीबंगा नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से कालीबंगा सभ्यता का विनाश का कारण है वो बताया गया। नदियों का पानी सूख गया और मरुस्थल वो बढ़ गया जिसके कारण कालीबंगा सभ्यता का विनाश का कारण है वो माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता है उसी को धूलकोट का संबंध है वो माना जाता है। यानी उदयपुर के धूलकोट का जो संबंध है वो आपका आहड़ सभ्यता से ही माना जाता है। आहड़ सभ्यता से ही उदयपुर के धूलकोट का संबंध माना जाता है। किस स्थान को पहले तांबावती के नाम से जाना जाता है? धूलकोट को किस स्थान को तांबावती के नाम से जाना जाता है? और धूलकोट को ही तांबावती नाम से जाना जाता है। किसको? धूलकोट को ही तांबावती के नाम से वो जाना जाता है। धूलकोट को ही तांबावती। ठीक है, धूलकोट को तांबावती नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन, धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? धूलकोट जो उदयपुर के अंदर है जहाँ पर आपकी आहड़ सभ्यता संबंधित मानी जाती है उसमें मतलब दीवारें किसकी बनी हुई थी? दीवारें बनी हुई थी पत्थर की बनी हुई थी और मिट्टी से बनी हुई दीवारें वो आपकी आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर जिसका संबंध धूलकोट से माना जाता है उसका दीवारें वो पत्थर और मिट्टी की बनी हुई थी आहड़ सभ्यता के अंदर। किस सभ्यता के मकानों में 6 चूल्हे प्राप्त हुए? तो आहड़ सभ्यता के अंदर वो 6 चूल्हे प्राप्त हुए और उससे हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार की है वो पहले मतलब आहड़ सभ्यता के अंदर वो संयुक्त जो परिवार रहते थे, है ना। तो 6 चूल्हे वो आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर वो प्राप्त हुए।
एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? तो सामूहिक परिवार बोल सकते हैं, संयुक्त परिवार बोल सकते हैं, है ना, जो कि आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर प्राप्त हुए 6 चूल्हे के घर। कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता है? आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता के अंदर उच्च कोटि के जो चावल हैं उसका उत्पादन है वो आहड़ सभ्यता के अंदर वो किया जाता था। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता के अंदर मतलब उच्च कोटि के जो चावल हैं उनका उत्पादन मिला है, मतलब उनके अवशेष मिले हैं चावलों के, जो कि उच्च कोटि के चावल हुआ करते थे, तो उनका उत्पादन वो आहड़ सभ्यता के अंदर हुआ करता था, जो कि उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के थे? तो भट्टी के आकार के पहले चूल्हे हुआ करते थे, यानी जिस प्रकार वर्तमान में हम भट्टी बनाते हैं तो उसी प्रकार पहले क्या होते थे, भट्टी के आकार के चूल्हे हुआ करते थे, जो कि हमें आहड़ सभ्यता के अंदर मिले हैं। भट्टी के आकार के चूल्हे मिले हैं। तो आहड़ में किस किस क्या क्या मिला है? 6 चूल्हे मिले हैं आहड़ सभ्यता के अंदर, जिससे संयुक्त परिवार का पता चलता है। और आहड़ सभ्यता के अंदर उच्च कोटि के चावल मिले हैं, जिससे अच्छे किस्म के चावल मिले हैं। ठीक है, और जो आहड़ सभ्यता है उसका संबंध है वो धूलकोट से है। तो धूलकोट की दीवारें से बनी होती थी, किससे? पत्थर और मिट्टी से। तो ये आपके टोटल हो गए 25 क्वेश्चन, जो कि पहले एग्जाम के अंदर वो आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना आपके 25 क्वेश्चन हमने कराए आपको। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पहले काफ़ी साल पहले पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर ये सभ्यता से रिलेटेड आपका रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। और हर एग्ज़ाम के अंदर आपका, क्योंकि इनसे बाहर तो कुछ जाना नहीं है, क्योंकि हर बार इन्हीं को ही घुमा फिरा कर है वो आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई अलग से तो कहीं से लाते नहीं है क्वेश्चन, तो इन्हीं को आपके घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन वो बनाते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं से आपके जो नए क्वेश्चन वो बनते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो क्लास है वो आपको जल्दी वो मिल जाएगी, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको जब भी अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वो मिल जाए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।